जोहार दोस्तों, मैं आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएसएससी फाइटर। तो चलिए आज हम नागपुरी व्याकरण के एक टॉपिक से क्लास स्टार्ट करेंगे और वो टॉपिक है विशेषण। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग बहुत सारे टॉपिक के बारे में क्लास किए हैं, आप लोग मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे विशेषण के बारे में, जानेंगे कि विशेषण क्या है, विशेषण का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियो से आप लोग अपडेट रहिएगा। इस वीडियो में जेएसएससी द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के बारे में आप लोगों को पूरा अपडेट जानकारी मिलेगा। ठीक है, तथा टेक्निकल से संबंधित भी कुछ वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग उसको भी देखिए। ठीक है, आप लोग इस चैनल में आप लोग को बहुत प्रॉफिट होने वाला है, आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विशेषण से। ठीक है, विशेषण क्या है? ठीक है, हम लोग आज जानेंगे विशेषण क्या है, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, इसका व्यवहार कहाँ पर होता है, क्यों व्यवहार होता है इसका, उसके बारे आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं विशेषण क्या है। तो संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता बतायक वाला शब्द के, संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता बतायक वाला शब्द के, विशेषता बतायक वाला शब्द के विशेषण कहल जाएला। ठीक है, क्लियर हो रहा है? चलिए फिर से मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ। संज्ञा या सर्वनाम का जो शब्द विशेषता बताता है, ठीक है, उसको हम लोग विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे मोट, पातर, करिया, चरका आदि, चाहे मन। ठीक है, मोट, पातर, करिया, चरका, मन मतलब आदि होता है। मन का मतलब जैसे हम लोग डॉट डॉट आदि लिखते हैं ना, वही है मन। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण, जैसे राहुल मोटा है, कैसा ना है? मोटा है। उकर विशेषता बताते हैं, वो कैसा है? मोटा है। ठीक है, अब देखें कि हम लोग विशेषण का व्यवहार क्यों किया जाता है, विशेषण का व्यवहार काले करल जाएला। ठीक है, तो व्याकरणिक विशेषता का संगे संग, व्याकरणिक विशेषता कर संगे संग शब्द संबंधी कसौटी के बताए के लिए विशेषण का व्यवहार करल जाएला। काले करल जाएला, व्याकरणिक विशेषता कर संगे संग शब्द संबंधी कसौटी के बताए के लिए विशेषण कर व्यवहार करल जाएला। क्लियर है? अब देखेंगे कि विशेषण का क्या क्या मुख्य कार्य है। विशेषण का तो बहुत कार्य है, लेकिन हम लोग इसका मुख्य कार्य जानेंगे कि विशेषण का मुख्य कार्य क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए पहला मुख्य कार्य देखते हैं, विशेषता बताए के लिए। ठीक है, मुख्य कार्य क्या है? विशेषता बताए के लिए विशेषण कर प्रयोग करल जाएला। काले करल जाएला? विशेषता बताए के लिए विशेषण कर प्रयोग करल जाएला। दूसरा, हीनता बताए के लिए हो विशेषण का प्रयोग करल जाएला, मतलब दोष। ठीक है, हीनता बताए के लिए विशेषण कर प्रयोग करल जाएला। तीसरा, अर्थ के सीमित करे के लिए, अर्थ के सीमित करे के लिए हो विशेषण कर प्रयोग करल जाएला। ठीक है, विशेषण संख्या के निर्धारित करे के लिए, विशेषण संख्या के निर्धारित करे के लिए हो विशेषण का प्रयोग करल जाएला। ठीक है, पांचवा, परिमाण चाहे मात्रा के हो इकर से बताल जाएला। परिमाण चाहे मात्रा के हो विशेषण से बताल जाएला। ठीक है, चलो आगे देखिए। अब हमें देखब कि विशेषण कर काय गो प्रकार हैला, इकर काय गो भेद हैला। ठीक है, तो विशेषण कर 4 गो भेद हैला। ठीक है, 4 गो भेद कौन कौन हैला? पहला, गुणवाचक विशेषण। दूसरा, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा, परिमाणवाचक विशेषण। चौथा, सार्वनामिक विशेषण। विशेषण कर 4 गो भेद होला। ठीक है, अभी 4 भेद कर हमें एक एक करके जानब कि 4 गो भेद का है और इकर कहाँ कहाँ प्रयोग हैला। ठीक है, और इ 4 में 4 कर हम परिभाषा जानब, इकर व्यवहार जानब, इकर प्रयोग जानब। ठीक है, तो पहला है गुणवाचक। चलो मैं तनिक बताया, तो गुणवाचक जेकर से गुण चाहे दोष कर पता चलेला ओके गुणवाचक कहना। चलो हमें आगे जानब। देखो गुणवाचक विशेषण का है। विशेषण का जोन प्रकार से गुण, ठीक है, विशेषण का 4 गो प्रकार है, उसमें एक प्रकार विशेषण का जोन प्रकार से गुण, माने संज्ञा चाहे सर्वनाम शब्द मन में गुण चाहे दोष कर पता चलेला उके गुणवाचक विशेषण कहल जाएला। ठीक है, और इकर व्यवहार कहाँ कहाँ हैला? ठाव में, आकार में, रंग में, बेरा में, स्वभाव में। ठीक है, जैसे बेस, बेकार, जैसे बेस, बेकार, करिया, चरका, हरियर। ठीक है, इकर हम उदाहरण देखब, इकर शब्द कैसन बनाल जाएला। ठीक है, गुणवाचक विशेषण का शब्द कैसन बनाल जाएला। तो चलिए पहला देखिला,
सौकड़ा कर दुकान कर सामान बेच लागेल। सौकड़ा मतलब साहू कर दुकान कर सामान बेच लागेल, किसन लागेल बेच लागेल। तो क्या बताते गुण के बताते, कर दुकान कर गुण के बताते। ठीक है। दूसरा, तो बेकार रंग कर झूला कीन लेहिस। किसन कीन लेहिस बेकार, क्या बताते दोष बताते। किसन कैसन झूला कीन लेहिस, बेकार रंग कर झूला कीन लेहिस, पूरा बेकार है। गाय कर दूध कर रंग चरका होएला, किसन होएला चरका होएला। ठीक है। गछ में हरियर पतैया है, किसन पतैया है हरियर पतैया होकर रंग के बताते। ठीक है। चलो आगे देखिए, पहला खत्म हो गया गुणवाचक विशेषण खत्म हो गया। अब हमें देखब संख्यावाचक विशेषण का है। ठीक है। तो संख्यावाचक विशेषण के देखिए, संख्यावाचक विशेषण कोनो वस्तु चाहे आदमी कर, कोनो वस्तु या आदमी का, कोनो वस्तु चाहे आदमी कर संख्या कर जे सब मन बोध करवाए ना उके संख्यावाचक विशेषण कहल जाएला। क्लियर हो गया। किसी वस्तु या आदमी का संख्या का जो शब्द बोध करवाता है उसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जैसे 4, 5, कोरी, सैकड़ा, काठ। ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको बता देना चाहूँगा कि कोरी क्या होता है, सैकड़ा क्या होता है और काठ क्या होता है। कोरी का मतलब 20 से हम लोग इसको 20 को हम लोग क्या बोलते हैं कोरी बोलते हैं। सैकड़ा 100, काठ 40 पहिला। अब पहिला क्या, पहिला एक मापने का एक औजार है। ठीक है। इस टाइप का रहता है, आप लोग जो गांव घर में हैं वो सब देखे होंगे। इस टाइप का पहिला रहता है, इसमें भरते हैं। ठीक है। इसको बोलते हैं पहिला। चलिए उदाहरण से देखते हैं। पहला उदाहरण देखते हैं, ऊ मनक साझा 4 आदमी मिल के करे ना। ठीक है। तो इसमें संख्या का ही हो रहा है 4 आदमी, क्या आदमी 4 आदमी। बैठकी में पंच मनक संख्या 5 होएला, दूसरा हो गया। तीसरा देखते हैं, 1 कोरी रुपया में आजकल कोनो नहीं मिलेला। ठीक है। अब हमें देखब कि संख्यावाचक विशेषण कर काय गो उपभेद है, मतलब संख्यावाचक विशेषण कर भी उपभेद है। पहला उपभेद है निश्चित और दूसरा अनिश्चित, मतलब निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये भी लिखा और ये भी लिखा, ये नागपुरी इस टाइप से लिखा जाता है। ठीक है। इस टाइप से नागपुरी लिखा जाता है। ये वाला स का प्रयोग नागपुरी में नहीं होता है। मैंने पहला वीडियो में ही बताया है कि किस किस वर्ण का नागपुरी भाषा में प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। देखते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है, तो विशेष से कर निश्चित संख्या कर जोन विशेषण मन से पता चलेला उके निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहल जाएला। अब यहाँ एक नया चीज आ रहा है विशेष्य, कि हम लोग विशेष्य क्या है। चलिए देखते हैं कि विशेष्य क्या है। विशेष्य, ठीक है। विशेष्य किसे बोलते हैं, विशेषण शब्द जे संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता के बताए ना उके विशेष्य कहना। ठीक है। विशेषण शब्द जे संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता के बताए ना, का कर संज्ञा चाहे सर्वनाम कर। चल देखिला, जैसे करिया गरु, करिया गरु, गरु का है के संज्ञा है के। ठीक है। तो इस संज्ञा का ही गेलक, विशेष्य ही गेलक और ये विशेषण ही गेलक। गरु कैसन है, गरु कैसन है करिया है गरु। ठीक है। तो कौन कर बताते विशेषता के, गरु करके। ठीक है। गरु करके बताते तो गरु का ही गेलक विशेष्य है, जेकर विशेषता के बताई वो है विशेष्य है जाएला। ठीक है। चलो देखिए अब समझ में आ जाए। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के जानब चलो, तो विशेष से कर निश्चित संख्या का जोन विशेषण मन से पता चलेला उके निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहल जाएला। जैसे चौथा, चगुर्दी, सैकड़ा, गोटे दिन। तो एक से हमें शब्द बना, ऊ जनी कर ई चौथा छुआ है के, कैसे छुआ है के, चौथा छुआ है के। ठीक है। क्लियर नहीं है तो जरूर कमेंट करो। अब दूसरा देखो, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का है, पहला का देख ली निश्चित संख्या कर जे बोध कराएला, निश्चित संख्या का जेकर से पता चलेला ओके हमरे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहिला। तो एक जस्ट उल्टा हुआ निश्चित। विशेष्य कर निश्चित संख्या कर जोन विशेषण मन से पता नहीं चलेला नहीं लागेला उके अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहल जाएला।
जैसे बगरा, जैसे बगरा, अगम, तनिकुन, मुरुक, ढेर। अब बगरा, बगरा क्या होता है? ज़्यादा। अब कितना ज़्यादा है उसका तो क्लियर नहीं हो रहा है, निश्चित नहीं हो रहा है कि कितना ज़्यादा है, खाली बोल दिया यहाँ बगरा मतलब ज़्यादा, तो कितना ज़्यादा है इसमें निश्चित नहीं हो रहा है, तो क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे इसमें हम लोग चलिए उदाहरण बनाते हैं। नदी में बगरा भीतरे ना जाबे, ठीक है, पहला है नदी में बगरा भीतरे ना जाबे, तो कितना बगरा भीतरे ना जाबे? 10 पुरुषा है, 15 पुरुषा है, 20 पुरुषा है, तो एक एक पुरुषा जब 2 पुरुषा, कितना बगरा भीतरे ना जाबे? क्लियर नहीं हो रहा है, निश्चित नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा उदाहरण चलते हैं। तोर ढेर कच्चा सिराई गेलक, ढेर कच्चा सिराई गेलक, कच्चा का आता है पैसा को बोलते हैं, तो कितना ढेर सिराई गेलक? क्लियर नहीं हो रहा है, ज़्यादा उदाहरण नहीं देखते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए अब तीसरा देखते हैं। दूसरा देखे, पहला का देखे गुणवाचक विशेषण, जेकर से गुण दोष मनक पता चलेला ओके गुणवाचक विशेषण। दूसरा संख्यावाचक विशेषण, इकी का है कोनो वस्तु चाहे आदमी कर संख्या कर जे सदमन बोध करवाना ओके संख्यावाचक विशेषण कहल जाएगा। अब तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण क्या है। तो परिमाणवाचक विशेषण है जे शब्द मन कोनो वस्तु कर, कोनो वसूत कर या वस्तु कर नापा जोखा चाहे मात्रा कर बोध करवाए ना उके परिमाणवाचक विशेषण कहल जाएगा। क्लियर है? मतलब जो शब्द सब किसी वस्तु का माप तोल या फिर मात्रा का बोध करवाता है उसको परिमाणवाचक, मतलब मापने उपने से संबंधित है परिमाणवाचक, ठीक है, उसको हम लोग परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आधा हाथ, 2 मन, 4 कोस, 10 पुरुषा। कोस जैसे किलोमीटर हम लोग होता है उसी प्रकार नागपुरी भाषा में कोस बोलते हैं, ठीक है। पुरुषा मतलब दोनों हाथ को ऊपर कर खड़ा हो जाइएगा, तो लगभग 6 से 7 फीट का आसपास एक पुरुषा होता है। चलिए इसको उदाहरण देखते हैं। आधा हाथ लुगा तो हियाँ लेके आओ, कितना लेके आओ? आधा हाथ लुगा लेके आओ, परिमाण हो रहा है कितना? आधा हाथ। अब परिमाणवाचक विशेषण करो 2 गो उपभेद होएला, कौन कौन हैला? निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। अभी दोनों के हमें देखो कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का है और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का है। तो पहला देखिए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण का है। इकर से, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण से इकर से कोनो वस्तु कर निश्चित माप तोल चाहे मात्रा कर बोध होएला। किकर? निश्चित माप तोल मतलब क्लियर है कि इतना ही होगा। जैसे 2 काठ, 1 पैला, 10 खांची। खांची का है? ओड़िया, जैसे बांस का नहीं बनता है ओड़िया, आप लोग सब जानते हैं ओड़िया, गांव देहात का आदमी को नहीं जानेगा ओड़िया, ठीक है, उसी को खांची बोलते हैं। 2 काठ। अब देखते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इकर से कोनो वस्तु कर निश्चित माप तोल चाहे मात्रा कर बोध नहीं होएला। निश्चित नहीं होएला, अनिश्चित रहेला, क्लियर नहीं होएला। जैसे मुरुक, कितना मुरुक, तनिकुन, कितना तनिकुन, अनैत, कितना अनैत, बेसी, कितना बेसी, मतलब इसमें क्लियर नहीं हो रहा है कि कितना मुरुक है, कितना तनिकुन है, कितना मतलब तनिकुन मतलब कितना कम होता है, कितना कम है। तो चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। वो ई तालाब में अनैत मछली होबे, ई तालाब में अनैत मछली हो मतलब ज़्यादा मछली है, तो कितना ज़्यादा है? क्लियर नहीं हो रहा है, निश्चित नहीं हो रहा है, इसलिए अनिश्चित हो गया ये, ठीक है। 3 को देख लिए। अब चौथा देखेंगे हम लोग। चौथा प्रकार का है सार्वनामिक या सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। सार्वनामिक या सार्वनामिक विशेषण ई का है? इसका मतलब होता है जे सर्वनाम कर प्रयोग विशेषण लखे होएला। हम लोग सर्वनाम पढ़े हैं पिछला क्लास में, ठीक है, देख लीजिएगा सर्वनाम क्या है, ठीक है। सर्वनाम क्या है आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जे सर्वनाम कर प्रयोग विशेषण लखे होएला, ठीक है, जे सर्वनाम कर प्रयोग विशेषण लखे होएला उके सर्वनामिक विशेषण कहल जाएला, ठीक है। चलिए सर्वनाम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। संज्ञा कर अवधि में चाहे बदली में व्यवहार है एक वाला पद के सर्वनाम कहल जाएला। और इकर व्यवहार कार्य करल जाएला संज्ञा के घड़ी घड़ी दोहराए से बाँचे के लिए सर्वनाम का प्रयोग करल जाएला, ठीक है। वो क्या कहे ना? सर्वनाम कहे ना। तो उके यहाँ कही है जोन सर्वनाम कर प्रयोग विशेषण लखे होएला, ठीक है, जोन सर्वनाम कर प्रयोग विशेषण लखे होएला उके सार्वनामिक विशेषण कहल जाएला। जैसे ई, उ, अपन, केकर, मन, ठीक है, इवन का है के सर्वनाम है के।
उदाहरण जैसे ईच हुआ, ऊच हुआ, ठीक है। सार्वनामिक विशेषण करो चार गो भेद हैला, चार गो भेद कौन कौन है चलो देखिल। सार्वनामिक विशेषण करो चार गो हैला। पहला निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, सब ही लिखो, मतलब सार्वनामिक में शॉर्ट में लिखो, बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, और चौथा है सवाल बोधक सार्वनामिक विशेषण। तो चारों का है चलते तन तनी करके बताए थे मई के। निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण का है, एक उदाहरण देखिए जैसे ई बाजार, ऊ बाजार, एक सुनिश्चित होते एहे बाजार मतलब ई बाजार है के ऊ बाजार है के, ठीक है। अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, एक से निश्चय नहीं हुई, निश्चित नहीं हुई कि कोनो वसुद, कौन वसुद भाई। उदाहरण देखिए जैसे कौन वसुद, क्यों मेहमान, कौन मेहमान, क्लियर नहीं हो रहा है कौन मेहमान है, ठीक है। नीचे संबंध बोधक, संबंधवाचक चाहे संबंध बोधक, ठीक है। जे गज चढ़ी से गिरी, एक उदाहरण में बताया था, जे गज चढ़ी से गिरी, जे के से करत है, ठीक है, संबंध करत है। सवाल बोधक सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण सवाल बोधक, सवाल बोधक सर्वनामिक विशेषण। इकर में कोनो दिन आबे, क्वेश्चन, कोनो दिन आबे क्वेश्चन कर रहा है। केकर छुआ लागे, क्वेश्चन लग रहा है, सवाल बोधक हो रहा है। तो आज की क्लास में हम लोग जाने सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसका व्यवहार क्यों किया जाता है, इसका मुख्य कार्य क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, इस सब के बारे में आज हम लोग जाने, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप लोग को विशेषण के बारे में डाउट नहीं होगा, और डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लीजिएगा, मैं फिर से इसका एक क्लास कराऊंगा ताकि आप लोग को किसी प्रकार से परेशानी नहीं होगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, लेते हैं आप लोग से विदा। धन्यवाद, जय हिंद।